साथियों नमस्कार। साथियों, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम 2025 के अभी कुछ दिनों पहले ही आए। इस विधानसभा चुनाव के परिणाम में हमें पॉलिटिकल साइंस के या यूपीएससी सिविल सर्विसेज या स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट के तौर पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट या नए कॉन्सेप्ट जानने का मौका मिला है। और ये कॉन्सेप्ट विशेष रूप से पॉलिटिकल साइंस और भारत के संविधान से संबंधित है, जैसे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम यानी कि समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यानी कि सामान्य बहुलता प्रणाली। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ से अधिक वोट लाकर भी आरजेडी को लगभग 25 से 26 सीटें मिली है और लगभग 90 लाख के अराउंड वोट लाकर भी बीजेपी को लगभग 90 के आसपास सीटें मिली है और जेडीयू को इतने ही लगभग वोट ला करके यानी 1 करोड़ का दायरा पार न करके भी सीटें 85 के आसपास मिली है। तो क्या कारण है? कुछ लोग पार्टीज को अधिक सीटें अधिक वोट मिलकर भी सीटें कम मिली और कुछ को कम वोट मिलकर भी सीटें ज्यादा मिल गई। ऐसा कैसे हो गया? तो ये दोनों व्यवस्थाओं को समझना यहां बहुत जरूरी है और हमारे एग्जाम के लिए भी इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन मेंस में 2 मार्कर में, 7 मार्कर में और 10 मार्कर में, स्पेशली एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है और यूपीएससी में भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इससे जुड़े कॉन्सेप्ट पेपर में आ सकते हैं। तो यहां समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, हमारे पास 2 मॉडल हैं। एक है इजराइल मॉडल और एक है इंडिया मॉडल, जहां पर ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यानी सामान्य बहुलता की प्रणाली प्रचलित है। साथियों, जहां समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली में व्यक्ति खड़े नहीं होते, क्योंकि इजराइल इसको फुल्ली फॉलो करता है, व्यक्ति ना खड़े होकर के पार्टीज चुनाव में खड़ी होती है और यहां पर कैंडिडेट्स पार्टी के टिकट पर खड़े होते हैं इस सीट पर। जैसे कि हमारे देश में भी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में पार्टी के टिकट पर कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, क्योंकि हमने अकाउंटेबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, इसीलिए पार्टी के टिकट पर कैंडिडेट खड़े होते हैं। तो मान लीजिए यहां पर यदि ऐसा होता कि बिहार में विधानसभा सीटें मान लीजिए यदि 243 हैं और अगर 23% वोट या मान लीजिए 25% वोट बीजेपी को मिलता, अगर मान लीजिए आरजेडी को 28% वोट मिलता, समझने के लिए हम समझ रहे हैं, यहां नाम ले रहे हैं केवल कॉन्सेप्ट समझने के लिए, जेडीयू को 19% वोट मिलता, तो ध्यान रखना इस सिस्टम में व्यक्ति खड़े नहीं होते, पार्टीज खड़ी होती हैं। पार्टीज के सामने कैंडिडेट का नाम नहीं लिखा होता। यानी कोई व्यक्ति अगर इजराइल में वोट डालने जा रहा है और मान लीजिए वहां बीजेपी इलेक्शन लड़ रही है, तो वहां पर आपको बीजेपी को वोट देना है। अगर आरजेडी लड़ रही तो आरजेडी को वोट देना है। जेडीयू लड़ रही है और आप जेडीयू को वोट देना चाहते हैं तो आपको जेडीयू को फिर वोट देना होगा। तो इस तरीके से व्यक्ति को ना देकर पार्टी को वोट देना है। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, जैसे ही चुनाव परिणामों की घोषणा होगी, अपने आप ही जैसे बीजेपी को 25% वोट मिले, आरजेडी को 28 मिले, जेडीयू को 19 मिले, तो 243 सीटें जो हैं विधानसभा की मान लीजिए, उसमें से जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिले होंगे उतने उस पार्टी के कैंडिडेट वहां की विधानसभा में पहुंच जाएंगे अपने आप। यानी कि रिजल्ट डिक्लेयर होते ही बीजेपी को बता दिया जाएगा, भैया आपको 25% वोट मिले हैं, 25 लोगों को आप भेज दीजिए आपकी पार्टी से, वो जो भी हो। व्यक्ति को जनता ने नहीं चुना, पार्टी को वोट दिया है। पार्टी को जितने परसेंट वोट मिलेगा उस परसेंट के प्रपोर्शन में पार्टी अपने उम्मीदवारों को या पार्टी अपने ही कैंडिडेट्स, अपने ही कार्यकर्ताओं में से किसी को विधानसभा में विधायक बनाकर भेज देगी। तो जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिले हैं उतनी ही व्यक्ति को वहां भेजा जाएगा। इस तरीके से अगर यहां मान लीजिए किसी पार्टी को 1% भी वोट मिला, 1% भी वोट मिला, मान लीजिए हम पार्टी है, 1% भी वोट मिला, तो यह संभव है कि इस सिस्टम में 1% वोट मिलने वाले की आवाज उठाने वाला विधानसभा में एक भी ना हो। लेकिन इस व्यवस्था में अगर किसी को 1% भी वोट मिला है तो उसका एक कैंडिडेट विधानसभा में या 243 का 1% निकाल करके उसके उतने कैंडिडेट जो है विधानसभा के अंदर पहुंच जाएंगे। तो यह है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, जहां व्यक्ति नहीं खड़े होते, पार्टीज ही खड़ी होती हैं और जितने परसेंट वोट पार्टीज को मिलते हैं उस प्रपोर्शन में वहां की असेंबली में, या अगर जनरल असेंबली देश का चुनाव है, लोकसभा का या पार्लियामेंट का, उस अनुपात में, उस प्रपोर्शन में वहां पर कैंडिडेट्स को भेज दिया जाता है। कैंडिडेट डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़ते। बट इंडिया में हम लोग फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए
मान लीजिए भारत की संसद में जैसे 543 सीटें हैं, सॉरी 543 सीटें। यदि यहां पर क्या होगा कि बीजेपी ने मान लीजिए इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा, मान लीजिए आरजेडी ने लड़ा, समाजवादी पार्टी ने लड़ा, तो यहां पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करना होता है। वो पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन सिंबल पर खड़े होते हैं। तो यह पॉसिबल है कि किसी सीट से बीजेपी एक वोट से जीती हो, किसी सीट से बीजेपी एक वोट से जीती हो, और अगली ही सीट से बीजेपी 25,000 वोट से मान लीजिए हार गई हो, तो सीट तो एक जीती एक हारी, देखने में तो राउंड फिगर में एक जीतना एक हारना हुआ, लेकिन अगर हम मतदाताओं के आधार पर देखें तो एक सीट पर बीजेपी 25,000 वोट से हारी और एक सीट पर सिर्फ एक ही वोट से जीती, यानी ग्रॉस रेशो बीजेपी के अगेंस्ट जाएगा वोटिंग का देखा जाए। बट यहां पर वोटिंग का ग्रॉस रेशो किसी के भी अगेंस्ट जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने जीते हैं उससे फर्क पड़ता है। इस व्यवस्था में जरूरी नहीं कि किसी को 50% ही मत प्राप्त करना हो किसी क्षेत्र से जीतने के लिए। मान लीजिए कहीं पर सिर्फ 100 ही वोट और 3 कैंडिडेट खड़े हुए हों, एक को मिले 32 वोट, एक को मिले 28 वोट, एक को मिले 24 वोट, तो 32 वोट वाला व्यक्ति अपने आप ही जीत जाएगा चुनाव। भले उसके अगेंस्ट 68 लोग खड़े थे, 68 लोगों ने उसके अगेंस्ट वोट दिया, उसके बाद भी 32 वोट वाला व्यक्ति जीत जाएगा। इसको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं। लोकसभा चुनाव में 2023 में बीजेपी को लगभग कुछ 40% के आसपास मत मिले। एक एग्जांपल दे रहा हूं, 40% के आसपास बीजेपी को वोट मिला। अगर उस तरीके से देखा जाए तो 40%, ये 2014 लोकसभा इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, 2014 लोकसभा चुनाव की। अगर मान लीजिए बीजेपी को तब 40% के आसपास वोट मिले थे, बट उसके बावजूद बीजेपी की जो सीटें थी वो 282 आई थी, 282, यानी बहुमत से भी ज्यादा। बहुमत 273 के आसपास था, 282 सीटें आई थी, जबकि 60% जनता ने बीजेपी को रिजेक्ट किया था। यदि आप उस उदाहरण के रूप में देखें, 60% को रिजेक्ट किया था। सेम यही हाल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 और 2018 में भी हुआ। बीजेपी कांग्रेस किसी भी पार्टी को 50% वोट नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें बीजेपी को 165 सीटें 230 में से मिली हुई है। तो यहां हमें कॉन्सेप्ट समझना है, इसके लिए इन पार्टीज का नाम लिया जा रहा है, और वह यह है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में पार्टीज के इलेक्शन सिंबल पर कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। कुछ जगह पर कैंडिडेट कम वोटों से जीतते हैं, कुछ जगह पर ज्यादा वोटों से जीतते हैं, कुछ जगह पर ज्यादा वोटों से हारते हैं, कुछ जगह कम वोटों से हारते हैं। तो यह पॉसिबल है कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज को भले 20% वोट मिल जाए, लेकिन यह भी संभव है कि उसको एक भी सीटें ना मिले, और यह भी पॉसिबल है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को मात्र 30% वोट मिले, लेकिन सीटें उसको पूर्ण बहुमत की मिल जाए, यानी 230 में से 115 से ऊपर सीटें मिल जाए, जबकि मात्र उसका वोट दूसरे से 10% ही ज्यादा था। तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। इसमें अकाउंटेबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, सीटों के बेसिस पर सरकारें बनती हैं, और यहां पर यह ध्यान दिया जाता है कि 1% व्यक्ति ने भी अगर किसी पार्टी को वोट दिया है तो उसका कम से कम उस अनुपात में 1 या 2 व्यक्ति तो संसद के अंदर होना ही चाहिए आवाज उठाने वाला। 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 20% वोट मिला था, लेकिन उसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। तो ये इसका एक माना जाए कि कॉन्सिक्वेंसेस है, ये माना जाए कि इसका एक कॉन्स है, और इसका ये एक प्रो है, यानी कि ये इसके साथ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि इसमें कुछ भी प्रतिशत को 1-2% लोगों की भी आवाज उठाने वाले संसद में होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम सबको समझ में आया होगा। इसे इजराइल मॉडल भी कहते हैं, और ये हमारा इंडिया और ब्रिटेन टाइप का मॉडल है।